वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमेशा से हमें फैसिनेट करता आया है, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। स्पेस एक ऐसी मिस्ट्री जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा से पूछती रहती है, यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है? क्या हम किसी और प्लैनेट पर जा सकते हैं? क्या वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है? आज इसी वीडियो में हम कुछ ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करेंगे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को पावरफुल और फैसिनेटिंग बनाती है। हम बात करेंगे उन टूल्स और मिशन की जो हमें इस वर्ल्ड के सीक्रेट्स को समझने में मदद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको लिटरली अमेज कर देंगे। रेडी हो जाइए एक माइंड ब्लोइंग जर्नी के लिए। लेट्स डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। स्पेस एक ऐसी चीज़ जो हमेशा से ही हमें आकर्षित करता आया है। क्या आपने कभी सोचा है हमारी दुनिया के बाहर क्या क्या मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं? कि क्यूरियोसिटी, ये जानने की इच्छा ह्यूमैनिटी के हर एक फेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और आज हमारे पास ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है जो हमें इस अनएंडिंग यूनिवर्स के सीक्रेट को एक्सप्लोर करने का मौका दे रही है। रॉकेट जो स्पेस के एज तक पहुंच रहे हैं, रोवर्स जो मार्स और दूर के प्लैनेट्स पर जाकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी ने आज हमें उन सपनों तक पहुंचाया है जो पहले सिर्फ इमेजिनेशंस में ही थी। स्पेस टेक्नोलॉजी का सफ़र अब एक ग्लोबल जर्नी बन चुका है। आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन एडवांसमेंट्स के बारे में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को और भी थ्रिलिंग बनाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन फैसिनेटिंग फैक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो हमें इस अनंत विश्व की मिस्ट्रीज़ को समझने में मदद कर रही हैं। रेडी हो जाइए, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस माइंड ब्लोइंग जर्नी में आपका स्वागत है। स्पेस टेक्नोलॉजी का सफ़र एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट से शुरू हुआ जिसने दुनिया का नज़रिया ही बदल दिया। 1957 में जब यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया, तब स्पेस एक्सप्लोरेशन का पहला चैप्टर लिखा गया। स्पुतनिक 1 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। सिर्फ 58 सेंटीमीटर का यह सैटेलाइट, लेकिन इसने दुनिया भर में स्पेस रेस की शुरुआत कर दी थी। ये एक क्लियर सिग्नल था कि हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जाकर डेटा रिसीव कर सकते हैं। स्पुतनिक ने सिर्फ यूएसएसआर के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी एक रिवॉल्यूशन शुरू किया। ये मिशन हमें ये समझाने के लिए काफ़ी था कि हमारा पोटेंशियल अर्थ से बाहर भी है। और फिर आया 1969, जब अपोलो 11 मिशन ने एक अनइमेजिनेबल माइलस्टोन अचीव किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब मून पर पहला कदम रखा, तब उन्होंने वो हिस्टोरिक डायलॉग कहा जो हर किसी के दिल में बस गया। 38-year-old American standing on the surface of the moon on this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here. It has a stunning beauty all of उन पर कदम रखना एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलने जैसा था, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा स्टेप शुरू हुआ। उन दिनों के स्पेस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना एक इंजीनियरिंग मार्वल था। अर्ली रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स में शुरू हो गई थी कंप्यूटर्स के यूज़ की, जो आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बेसिक थी, लेकिन उस समय के लिए एक गेम चेंजर प्रूव हुए। साथ ही रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ में भी रैपिड एडवांसमेंट हो रही थी। ये सब टेक्नोलॉजीज़ हमें ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट रॉकेट बनाने में हेल्प कर रही थी। इन्हीं एडवांसमेंट ने हमें मून तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। स्पुतनिक के लॉन्च से लेकर मून पर कदम रखने तक स्पेस टेक्नोलॉजी का सफ़र हर नए मिशन के साथ और भी एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग बनता गया। 1950s के वो पहले कदम हमें एक नए एरा में ले गए, जहां हमने समझा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक सपना ही नहीं, बल्कि एक रियलिटी बन चुका है। जब स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात होती है तो सिर्फ ह्यूमंस का स्पेस में जाना ही नहीं, बल्कि रोबोटिक्स और रोवर्स का भी एक क्रूशियल रोल है।
इंसान फिजिकली हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन रोबोट्स और रोवर्स ने हमें डिस्टेंट प्लैनेट को एक्सप्लोर करने का एक नया तरीका दिया है। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स के साथ। इन दोनों को 2004 में नासा ने मार्स पर भेजा था। इनका प्राइमरी मिशन था मार्स के सरफेस को स्टडी करना और ये एविडेंस ढूंढना कि क्या कभी वहाँ पर पानी था और क्या वहाँ लाइफ के ट्रेसेस मिल सकते हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने उम्मीद से ज़्यादा लंबा काम किया और इन्होंने हमें मार्स के जियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल डेटा दिया। ये दोनों रोवर्स स्पेस एक्सप्लोरेशन की सक्सेस स्टोरी में एक माइलस्टोन है। फिर आई क्यूरियोसिटी रोवर जो 2012 में मार्स के गेल केटर पर लैंड हुई। इसका मिशन है मार्स के एटमॉस्फेयर और सॉइल के कॉम्पोजिशन को समझना। क्यूरियोसिटी का फोकस है ये जानना कि मार्स पर कभी लाइफ सपोर्ट करने वाली कंडीशंस थी। क्यूरियोसिटी की डिटेल स्टडीज़ ने हमें मार्स के हैबिटेट के बारे में नए इंसाइट्स दिए हैं। ये रोवर्स मार्स पर एक मोबाइल लैबोरेटरी की तरह काम कर रही हैं। और लेटेस्ट एडिशन है परसीवरेंस रोवर जो 2021 में मार्स के जज़ेरो क्रेटर पर लैंड हुई। इसका मिशन मार्स के रॉक और सॉइल कॉम्पोजिशन को कलेक्ट करना है, जिन्हें फ्यूचर मिशन के जरिए अर्थ पर लाया जाएगा फॉर फर्दर स्टडीज़। लेकिन इस मिशन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था इसका इनजेन्युइनिटी हेलीकॉप्टर, जो मार्स के एटमॉस्फेयर में फ्लाइट करने वाला पहला एयरक्राफ्ट बना। इनजेन्युइनिटी ने मार्स पर नए एक्सप्लोरेशन मेथड की पॉसिबिलिटीज़ खोल दिए थे, जिसमें एरियल सर्वेस और इनएक्सेसिबल टेरेन्स का एक्सप्लोरेशन भी शामिल है। ये रोबोटिक रोवर्स हमारे लिए एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करते हैं, जो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं जहां इंसान फिजिकली नहीं पहुंच सकता। इनके एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ने हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी एक्सपैंड कर दिया है। ये रोवर सिर्फ एक्सप्लोरेशन टूल्स नहीं, बल्कि हमारी फ्यूचर स्पेस एम्बिशन के टॉर्च बियरर हैं। आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है ये तो बस वक्त ही बताएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट और रोवर्स तक सीमित नहीं है। हमने ऐसे टूल डेवलप किए हैं जो हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे राज समझने में मदद करते हैं, और ये टूल्स हैं स्पेस टेलीस्कोप्स। दो ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के वर्ल्ड को रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सबसे पहले बात करते हैं हबल टेलीस्कोप की, जो 1990s में लॉन्च किया गया था। हबल ने हमारी यूनिवर्स को समझाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसने हमें ऐसे गैलेक्सीज और स्टार के ग्लिम्स दिए जो पहले हमारी नज़र से दूर थे। इस टेलीस्कोप ने कई आइकॉनिक स्पेस इमेज कैप्चर किए, जैसे पिलर ऑफ क्रिएशन। ये इमेजेस सिर्फ स्पेस की ब्यूटी की नहीं, बल्कि कॉस्मोस की कॉम्प्लेक्सिटी को भी शोकेस करते हैं। हबल हमारे लिए एक विंडो की तरह काम करता है, जिससे हम यूनिवर्स के अनएक्सप्लोर्ड कॉर्नर्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये टेलीस्कोप हबल से भी ज़्यादा पावरफुल है और इसका प्राइमरी मिशन है एक्सोप्लैनेट्स को एग्जामिन करना, यानी ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। जेम्स वेब की इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये यूनिवर्स के सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकता है। इसका मतलब ये टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स के फॉर्मेशन के अर्ली स्टेजेस तक ले जा सकता है। जेम्स वेब का काम सिर्फ गैलेक्सीज तक सीमित नहीं है। ये डिस्टेंट प्लैनेट्स को स्टडी करता है और ये जांच करता है कि वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये टेलीस्कोप हमें उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में मदद कर रहा है जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। जेम्स वेब और हबल जैसे टेलीस्कोप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजर्स हैं। ये हमें उन चीज़ों को देखने की पावर देते हैं जो हमारी नॉर्मल टेक्नोलॉजीज़ के बियॉन्ड है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक देश का मिशन नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक कलेक्टिव एफर्ट है, और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। ISS एक ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में कंटिन्यूसली ऑर्बिट करती है। यहाँ नासा, रॉसकॉस्मोस, ESA, JAXA और भी कई देशों की स्पेस एजेंसी मिलकर काम करती हैं। 1998 में इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक ये एक ग्लोबल हब फॉर साइंटिफिक रिसर्च बना हुआ है।
एस्ट्रोनॉट्स यहाँ ज़ीरो ग्रेविटी में यूनिक एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्पेस के मिस्ट्रीज़ को समझने में मदद नहीं करते, बल्कि उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें अर्थ पर भी देखने को मिलता है। ISS को एक सिंबल ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन माना जाता है। यह दिखाता है कि जब अलग अलग कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं तो कैसे हम अनइमेजिनेबल गोल्स अचीव कर सकते हैं। और ये कोऑपरेशन सिर्फ ISS तक ही सीमित नहीं है। आज हर देश अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन के ज़रिए स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे ले जा रहा है। जैसे इसरो जो लो कॉस्ट मिशन के लिए फेमस है, CNSA जो अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है, UAE जो मार्स मिशन पर काम कर रहा है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप का फ़ायदा ये है कि रिसोर्सेस और एक्सपर्टाइज कंबाइन होते हैं, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को और एक्सेसिबल बनाता है। जो चीज़ें एक सिंगल नेशन के लिए मुश्किल होती हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन के थ्रू पॉसिबल हो जाती हैं। ISS एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब दुनिया के अलग अलग देश मिलकर काम करते हैं तो स्पेस के मिस्ट्रीज़ को अनलॉक करना कितना एक्साइटिंग और ज़रूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी का एक कलेक्टिव ड्रीम है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है और इसका फाउंडेशन है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हम साथ मिलकर काम करेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में हर रोज़ नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। आने वाले साल तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। चलिए एक नज़र डालते हैं उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ और मिशंस पर जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के सपने को नए हाइट्स पर ले जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम एक हिस्टोरिकल स्टेप है जिसका गोल है ह्यूमंस को दोबारा मून पर ले जाना। लेकिन इस बार बात सिर्फ मून पर जाने की नहीं है। यहाँ पर एक सस्टेनेबल लूनर बेस एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये बेस सिर्फ मून एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर मार्स मिशन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन भी बनेगा। और फिर आता है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, नासा और ESA के बीच का एक ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन। इस मिशन का पर्पस है मार्स के सरफेस से सैंपल्स को अर्थ पर ले आना। सोचिए, मार्स की मिट्टी और पत्थरों को स्टडी करके हम ये जान सकेंगे कि क्या कभी वहाँ लाइफ एग्जिस्ट की थी। आगे बढ़ते हैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की तरफ। न्यूक्लियर प्रोपल्शन यानी ट्रेडिशनल रॉकेट्स की जगह ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करेंगे। ये टेक्नोलॉजी स्पेस ट्रैवल का टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगी, स्पेशली जब हम मार्स और उससे आगे की जर्नी की बात कर रहे हैं। साथ ही ऑटोनोमस स्पेस एक्सप्लोरेशन के जरिए AI ड्रिवन प्रोब्स हमारे लिए उन कॉर्नर्स तक पहुंचेगी जो अब तक सिर्फ एक सपना था। इन सब एडवांसमेंट के पीछे है दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर की टीम वर्क और डेडिकेशन। मून से लेकर मार्स तक स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर कभी इतना एक्साइटिंग नहीं था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए स्पेस के इस थ्रिल जर्नी के साथ। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे आर्टेमिस प्रोग्राम से लेकर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन तक और न्यूक्लियर प्रोपल्शन जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नए एरा में ले जा रहे हैं। ये सिर्फ साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक नई शुरुआत है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे सपनों को सच करने का एक जरिया नहीं है, बल्कि उनके आगे की दुनिया तक पहुंचने का एक टूल है। मून बेस और मार्स की मिट्टी से लेकर AI ड्रिवन स्पेस प्रोब तक आने वाला कल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक ट्रूली लिमिटलेस है। और अगर आपको स्पेस के ये थ्रिल मिशंस और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने थॉट्स और क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।